इस वीडियो में शायद तुम्हें लग सकता है कि मैं तुम पे अटैक कर रही हूँ एंड आई एम मेकिंग यू फील अ बिट अनकंफर्टेबल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू हियर। ठीक है, तुम्हें लगता होगा दैट टॉपर स्टडीज मोर देन यू, बट दैट इज नॉट ट्रू। दे डोंट स्टडी मोर, दे जस्ट स्टडी बेटर। इट्स नॉट लाइक कि वो पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं, शायद हो सकता है वो तुमसे भी कम आवर्स पुट इन कर रहे हैं, बट वो सही से पढ़ते हैं, दे आर इफेक्टिव। यू गाइज आर स्टडिंग एंड दे आर क्रैकिंग द एग्जाम। तुम्हारा फोकस है पढ़ने पे, प्रोडक्टिव होने पे, उनका है कि एग्जाम हमें कैसे भी क्रैक करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आई एम गोना डू दैट ओनली। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो यार उनका जो डायरेक्शन है ना, जैसे वो पढ़ रहे हैं और अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, दैट इज करेक्ट। अगर अभी मैं इस बॉल को पुश करने लग जाऊं, विल दिस मूव? नॉट एट ऑल। मैं बस पुश करती रहूंगी, ट्राई करती रहूंगी, कुछ फायदा नहीं होगा। इससे भी बेटर एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो हाउ टू डू अ पुशअप। मतलब आने की बात नहीं करी, आपको पता है पुशअप क्या होता है ना। अगर मैं पुशअप एक रॉन्ग फॉर्म में सीख लूँ, मैं ऐसे की जगह ऐसे सीख लूँ एंड मैं सीख लूँ उसको, मैं रोज 2-2 घंटे लगा रही हूँ पुशअप को ढंग से सीखने पे, ऐसे पॉसिबिलिटी है कि मैं सीख गई, बट उसका फायदा क्या? वो तो गलत पुशअप है ना। मैंने बस अपनी गलती को और स्ट्रॉन्गर बना लिया। अब मैं बाकियों के सामने आई लुक सो डम डूइंग पुशअप्स लाइक दिस। तो अभी वही हो जाता है कभी कभी कि आप लोग जो अभी गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो ना, उसको और पढ़ के यू आर जस्ट मेकिंग योर मिस्टेक स्ट्रॉन्गर। इसका कोई यूज नहीं है। तो इस वीडियो में तुम्हें यही बताऊंगी हाउ टू स्टडी लाइक अ टॉपर, हाउ टू स्टडी स्मार्ट, ताकि तुम एक्चुअली एक एग्जाम को क्रैक कर सको। ठीक है, अभी मैंने अपने फोन में कुछ पॉइंटर्स लिखे, तो मैं बीच में से तुम्हें देख के बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंटर इज टॉपर्स डोंट स्टडी एवरीथिंग, दे स्टडी व्हाट मैटर्स। इसका मतलब क्या है? दे डू PYQs, दे गिव PYQs ऑफ द एग्जाम्स दैट दे आर गोना गिव। वो लास्ट 5 to 6 ईयर के PYQs डीपली एनालाइज करते हैं एंड फिर वो एरिया सिलेक्ट करते हैं कि किसमें ज़्यादा एफर्ट नीडेड है, किसमें उतना एफर्ट नीडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लैट की ही बात करूँ, ठीक है, GK और जो तुम्हारा क्वांट्स हो गया, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है, एवरी ईयर कुछ भी आ सकता है। अगर समझो मैं GK ही पढ़ी जा रही हूँ, कौन सी पढ़ी जा रही हूँ एंड वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट या फिर एक्सट्रीमली ईजी आ गया, तो फायदा क्या हुआ? मैंने उतना उसमें एफर्ट्स डाल दिए। तो वो सिलेक्ट करते हैं, वो हर चीज़ नहीं पढ़ते, वो जो सही चीज़ें उनको प्रॉपरली पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, वो अपने जो एफर्ट्स हैं उनको प्लान करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज टॉपर स्पेंड मोर टाइम एनालाइजिंग देन स्टडिंग। वो प्लानिंग और एनालिसिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। आई थिंक तुम में से बहुतों को लगता होगा कि यार मैं इतनी प्लानिंग क्यों करूँ, एनालाइजिंग क्यों करूँ, तो यार टाइम वेस्ट है, पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ। बट नो, दिस इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली स्टडिंग। अगर मैं एनालिसिस कर रही हूँ अपनी एक एक गलती का, PYQs का, पैटर्न का, कि क्या पैटर्न है जिससे पेपर बन रहे हैं, क्या डिफिकल्ट हो जाता है, क्या वो हो जाता है, कि रैंडमाइजेशन का भी तो एक पैटर्न होता होगा ना। अगर तुम्हें लग रहा है एवरी ईयर रैंडम पेपर आ रहा है, तो वो रैंडमाइजेशन का भी एक पैटर्न होगा। तो वो एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपर्स डू दैट। दे विल, अगर तुम 3 घंटा पढ़ रहे हो ना, वो 1.5 घंटा पढ़ेंगे, 1.5 घंटा एनालिसिस करेंगे, बिकॉज दैट्स द राइट वे टू डू इट। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एनी एग्जाम, दिस इज अबाउट सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। अगर तुम आगे पहली सी चीज़ें एनालाइज करके प्लान करके रख लो ना, सो मेनी थिंग्स जस्ट ऑटोमेटिकली गेट सॉर्टेड इन योर लाइफ। ठीक है, नंबर 3, टॉपर्स डोंट गेस देयर स्ट्रैटेजी, दे फॉलो गाइडेंस। मतलब कि वो ऐसे 10 चीज़ें ट्राई नहीं करते कि मैं ये ट्राई करती हूँ, मैं ये ट्राई करती हूँ। हाँ, मे बी आप में से कुछ लोग जो अब जिनके पास 2-3 साल है क्लैट में, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में, आपके पास फिर भी टाइम है कि आप टेस्ट एंड ट्रायल कर लो। लेकिन स्पेशली जिनके पास 1 साल यार, अब उससे भी कम बचा, यू डोंट हैव टाइम टू डू दिस। आप क्या करो, आप मेंटरशिप लो, आप गाइडेंस लो, फाइंड मेंटर्स, फाइंड सीनियर्स जो ऑलरेडी उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनसे सुनो कि क्या गलतियां वो उन्होंने करी एंड उसको करो। बेसिकली जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, वो करो। अलग सा कुछ वे निकाल के तुम कुछ शहंशाह नहीं बन जाओगे, आर्यभट्टा नहीं बन जाओगे तुम, है ना। जो ट्राइड एंड टेस्टेड है ऑलरेडी, जो तुम्हें पता है वर्क करा है तुम सबके लिए और तुम्हारे लिए भी करेगा, उस पर फोकस करो। ठीक है, गेस मत करो स्ट्रैटेजीज कि अब मैं ये करता हूँ, मैं ये ट्राई करता हूँ, वो ट्राई करता हूँ। डोंट डू दैट। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। अब लास्ट पॉइंट विच आई हैव प्रिपेयर्ड हियर इज टॉपर्स आर कंसिस्टेंट नॉट एक्सट्रीम। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि मेरे साथ भी होता है। हाँ, हम ना इस एज में बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं कि मैंने एक दिन यार 7-8 घंटा पढ़ाई करी, अब मैं थक गई, अगले दिन मेरे सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ाई हो पाई, फिर उसके अगले दिन तो यार मैं बर्नआउट इतना हो गया कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई। कंसिस्टेंसी नहीं है ना इसमें। ये ना सिर्फ पढ़ाई में नहीं, और चीज़ों में भी होता है। समझो मेरे को जिम जाना है, अब मैं एक दिन ही 2 घंटा चली गई, मेरी बॉडी अगले दिन सोर हो गई, अब मुझे इतना पेन हो रहा है मैं अगले दिन जा ही नहीं सकती। नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है चाहे आप 10 मिनट करो, बट एवरी सिंगल डे करो। क्लैट जो है ना, वो ग्राइंडिंग वाला एग्जाम नहीं है कि मैं जोश से एवरी डे करूंगी। नो, इट्स अ स्ट्रैटेजी बेस्ड एग्जाम।
स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको एवरी डे फॉलो करो। चाहे 2 घंटा पढ़ रहे हो, 3 घंटा पढ़ रहे हो, बट वो कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे होना चाहिए फॉर यू टू लर्न इट। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो में पुशअप का एग्जाम्पल दिया था। इफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू डू अ पुशअप और अ पुलअप, तुम अगर एक दिन 1 घंटा उसको प्रैक्टिस करोगे और फिर 1 हफ्ते तक करोगे नहीं, फिर करोगे, नहीं होगा तुमसे। बट अगर तुम एवरी सिंगल डे सिर्फ 5-5, 10-10 मिनट करोगे ना, यू विल लर्न इट बेटर एंड फास्टर एंड द रिटेंशन पावर विल बी वे बेटर देन अगर तुम एक ही बार में पढ़ के करोगे। दिस इज माई लास्ट पॉइंट, दैट दे आर वेरी कंसिस्टेंट। मैं सारे पॉइंट्स एक बार वापस बोल देती हूँ। सबसे पहले, डोंट स्टडी एवरीथिंग, स्टडी व्हाट मैटर्स। नंबर 2, एनालाइजिंग पे फोकस करो, देन स्टडिंग। एनालाइज करो और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, वरना ऊपर की बिल्डिंग तो गिर जाएगी ना इधर उधर। नंबर 3, डोंट गेस, फॉलो करेक्ट गाइडेंस। ठीक है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वही फॉलो करो। एंड लास्ट, कंसिस्टेंट रहो गाइस, एक्सट्रीम मत रहो, बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो। एंड अगर आपको अभी आगे भी किसी भी चीज़ पे कोई भी ऐसा डाउट है कि माँ साथ ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा है, किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो चाहिए, देन कमेंट बिलो। वी विल सून ब्रिंग आउट मेनी वीडियोस, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।